एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके आई हूँ। पार्ट 2, एज यू नो वेरी वेल, पार्ट 2 की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आज से मैं आप लोगों के लिए। और ये पार्ट 2 का D1 क्लास है, और इस क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाऊंगी कि आप बेसिक से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं और किस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने स्टार्टिंग की है इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से होने वाली है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगी, और वो बेसिक सी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, सम ऑफ डोंट नो दैट हाउ दे हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किस तरह से यूज करना है, दैट्स दे डोंट नो, उनको नहीं पता होता है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, बहुत ही कमाल की वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को बताऊंगी कि किस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे किस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स को। आज पार्ट 2 की D1 क्लास में आप सभी लोग सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक बहुत ही कमाल का मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैसेज कुछ इस तरह से है दैट्स वी शुड ऑलवेज find the positivity in every situation and everywhere. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि हमें हर कंडीशन, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। दैट्स यू नो व्हाट्स द peoples and everything's are full of with negativity. ओके, सारी चीज़ें क्या है, निगेटिविटी। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कह सकते हैं कि हाँ मैं हमेशा स्टे पॉजिटिव रहता हूँ। सम ऑफ द टाइम्स दैट ऐसा होता है कि हाँ निगेटिविटी डेफिनेटली हर एक इंसान के अंदर आ जाती है, कभी ना कभी वो निगेटिव ज़रूर सोचता है। ओके, हमें उस चीज़ को कंट्रोल करके हमें उस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, पॉजिटिविटी सोचना है, ताकि आप अपने आगे के काम को क्या कर सकें अच्छे से। इसी के साथ, इसी कोटेशन के साथ, अगर आपके अंदर अभी आप कोई नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो अभी से स्टार्ट करिए पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए, और सीखिए कि आप इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी आज की इस क्लास में, और आई होप कि आप लोग हमेशा स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव रहेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। यहाँ पे जैसा कि लेट्स लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक, लेट्स लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल बेसिक, जो बेस है एक्चुअल में इंग्लिश का, वो आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज़ करेंगे या फिर कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, अगर आपको भी हेल्पिंग वर्ब में किसी भी तरह की कंफ्यूजन होती है तो। और विद प्रैक्टिस सेंटेंस मैं आप लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब्स प्रोवाइड करूंगी विद प्रैक्टिस सेंटेंस के साथ। जल्दी जल्दी आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज़ें। ओके, और इन चीज़ों से आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे हेल्पिंग वर्ब्स को। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and drop the comments if you have any kinds of confusion. So you have to drop the comment in my comments box, and do like, share and subscribe this
चैनल। ओके, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज का हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स। सो इज, बहुत बार आप लोग इज का यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस को जब आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो इज जरूर यूज करते हैं, ठीक है। तो इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपली है। ओके, अगर आपको कहना हुआ आपको जाना है, ओके, या फिर वह एक डॉक्टर है, ओके, वह एक टीचर है, वह एक गायक है। तो जब भी हम लास्ट में क्या आए है, तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज का, ठीक है। मैं सिंपली आपको अभी हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ, ओके, एंड किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंस के साथ प्रोवाइड करूंगी। दूसरा आपका आता है एम का। आप सभी लोगों को पता है कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, इज इट? एम का यूज करते हैं। सो एम हमेशा क्या होता है, जब आपको इस तरह से कहना हुआ सेंटेंस की अगर आपको कहना हुआ कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ओके, मैं नहा रहा हूँ, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एम का, ओके। मतलब इसका क्या होता है? हूँ वाले सेंटेंस, ठीक है। मतलब लास्ट में हमें क्या मिले? हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? आर, ठीक है। आर मतलब होता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि इज, एम और आर को हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो सिंपली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इज का यूज आप सिंगुलर के साथ करेंगे, जैसे वह मतलब ही, शी, इट के लिए इज का यूज करेंगे। और आई के साथ, ओनली आई के साथ आप यहाँ पे एम का यूज करेंगे। और आर आप प्लूरल के लिए यूज करेंगे, जैसे बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, तो इसके साथ आप किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए इससे रिलेटेड हम एक एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाए कि किस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब्स का है इज, मतलब है, ठीक है। इज मतलब है। अब यहाँ पे आपको हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ सी इज अ टीचर, सी इज टीचर। अब देखिए इसमें हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है? वह एक अध्यापिका है, ओके। सी इज टीचर, वह अध्यापिका है, मतलब क्या आ रहा है लास्ट में? वह अध्यापिका है, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे? दूसरा है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ओके। तो यहाँ पे आप कई सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कई सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं एक साथ, ओके। जैसे तो देखिए मैंने क्या कहा था, इसको आप सिंगुलर के साथ यूज करिएगा, और सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, ओके, या फिर किसी का नाम आ गया। तो यहाँ पे इज हमारा यूज हो रहा है ना, है, तो मतलब शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है, और ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इज यूज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब क्या होता है? तो हूँ को हम किस तरह से यूज करेंगे? जैसे एम का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? हूँ, तो हूँ
अभी इससे रिलेटेड हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अगर किसी ने कहा हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ओके, नेक्स्ट है, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या हो रहा है इसका मतलब, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। काफी कमाल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला और बहुत ही कमाल का हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो आई होप दैट इस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर और इम्प्रूव करना, तो इस पे प्रैक्टिस जरूर करिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा अगला हेल्पिंग वर्ब आर। अब आर का मतलब होता है या फिर हो। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि तुम जा रहे हो, या फिर अगर कहना हुआ क्या तुम जा रहे हो, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से समझा, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, मतलब आर, वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आता है आर यू राम, क्या तुम राम हो, आर यू राम, क्या तुम राम हो। तो यहाँ पे क्या आया, है और हो, ओके। सिंपली आप इससे पहचान जाएंगे कि हाँ मतलब ये आर वाला है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, आर यूज करना है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं। सो हियर इज सम ऑफ मोर हेल्पिंग वर्ब्स। सो यहाँ पे हमारा पहला जो हेल्पिंग वर्ब है was, था, थी या फिर थे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, था, थी या फिर थे। वर, वर का भी वही काम होता है, था, थी, थे। अब देखिए नेक्स्ट है विल। विल मतलब होता है गा, गी, गे, था, थी, थे, गा, गी, गे, ठीक है। अब was मतलब भी वही होता है और वर मतलब भी वही होता है। तो क्या आपको कंफ्यूजन नहीं हुई कि दोनों का मतलब एक ही जो होता है, कैसे? चलिए मैं बताती हूँ कैसे। देखिए was जो है आपको यूज करना है सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचनकर्ता के साथ आपको यहाँ पे यूज करना है was। बहुवचनकर्ता के साथ मतलब प्लूरल के साथ आपको यूज करना है वर। और गागी के मतलब अगर हम फ्यूचर में बातें कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं कोई काम करूंगा, मैं उससे मिलूंगा, सो वहां पे आपको यूज करना है विल का, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोवाइड करती हूँ। जैसे पहला तो सबसे पहले हम वाज का, ओके। वाज मतलब होता है था, थी, थे, बट इन द कंडीशन ऑफ विद सिंगुलर नंबर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम वाज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले एक था, थी और थे, था, थी, थे, ठीक है। वाज या वर का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया he was playing, he was playing, मतलब क्या होता है, वह खेल रहा था। क्या होता है इसका मतलब, वह खेल रहा था, he was playing, he was playing।
देखिए अगला एग्जाम्पल है आई वॉज कुकिंग। देखिए आई के साथ भी यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज का यूज होगा। आई वॉज कुकिंग इसका मतलब क्या होता है, मैं खाना बना रहा था या फिर मैं खाना बना रही थी। आई वॉज कुकिंग, आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रही थी। आई वॉज ही वॉज प्लेइंग मतलब वो खेल रहा था। आई वॉज कुकिंग मतलब मैं खाना बना रही थी। अब इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा यूज भी होने वाला वर्ब है। सो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट इज अगला हेल्पिंग वर्ब है वर का। ठीक है, अब वर मतलब तो पता ही है, था थी थे। ठीक है, था थी थे। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए they were going to home, they were going to home मतलब क्या होता है इसका, they were going to home मतलब वे घर जा रहे थे। वे घर जा रहे थे बट अचानक से उनके टायर पंक्चर्ड हो गया। वे घर जा रहे थे बट अचानक से उनका काम क्या हो गया है, उनकी कार क्या हो गई है, पंक्चर्ड हो गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज करेंगे वर का। ओके, दे वर गोइंग टू स्कूल। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। तो वर मतलब था थी थे हो गया और दे वर गोइंग टू होम। ओके, दे वर गोइंग टू होम मतलब वो घर जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को काफी अच्छी कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। You were studying, you were studying इसका मतलब होता है तुम पढ़ रहे थे। सपोज दैट आपके फ्रेंड आए आपके घर पे, ठीक है, फिर आपकी मम्मी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी मम्मी ने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने कहा ओके पढ़ाई करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और चली गई, ठीक है, खेलने के लिए। और फिर जब वो आप गए वहाँ पे ग्राउंड में और आपने कहा कि आज आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, तो आपने कहा क्योंकि तुम पढ़ रहे थे, बिकॉज यू वर स्टडिंग, बिकॉज यू वर स्टडिंग। तो ढेर सारे सेंटेंस इससे भी रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब, बहुत ही कमाल का है, विल का। अब जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि विल का भी यूज किस तरह से करना है आपको, गा गी गे गे, ठीक है, गा गी गे मतलब विल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड इसका मतलब होता है वह खाना बनाएगी। इसका मतलब क्या होता है, वह खाना बनाएगी। ओके, शी विल कुक फूड। अगला एग्जाम्पल है आई विल गो देयर, आई विल गो देयर मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर मैं वहां जाऊंगा। तो ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी कमाल की है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए भी, एंड एज वेल आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा और बहुत ही अच्छा सा आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ आप अभी स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया कैन। देखिए कैन और मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड ये सब आपका आता है मॉडल्स में भी, बट यहाँ पे हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अब जैसे इसका कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हो। ठीक है, कर सकता है, सकती हो, सकते हैं। तो इसका मतलब भी होता है कैन का। अब देखिए कैन का यूज हम कैसे करेंगे। दूसरा है मे का, इसका भी मतलब वही होता है,
सकता हूँ, सकते हो, सकता हूँ, सकते हो। थर्ड है कुड का, कुड का यूज करेंगे हम सका, सकी, सके, सकता था, सकते थे। ठीक है, सका, सकी, सके, सकता था, सके, सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कि कहाँ पे कैन का यूज़ करें, कहाँ पे मे का यूज़ करें, कहाँ पे कुड का यूज़ करें। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग की दोनों जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो शायद सही होते हैं या नहीं, इन सारे सेंटेंस से क्रिएट करिए। चलिए अब जैसे लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको कहना हुआ कैन का, सबसे पहले सका, सकता हूँ, सकता है, सकती हूँ, सकते हो, या फिर सका। ठीक है, अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल जैसे यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। अगर आपको किसी को इनकरेज करना हुआ तो क्या बोलते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन डू दिस वर्क, आप यह काम कर सकते हैं, इससे अच्छा काम आपको, इससे अच्छा काम कोई और कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसा पार्टिकुलर होते हैं कि हाँ उनके उनसे अच्छा कोई भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला है आई कैन टॉक टू हर, आई कैन टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे का, अभी मे का यूज क्या है, मे के लिए हम यूज करते हैं वो उसी का सकता हूँ, सकती हो, सकती है, सकते होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपको कहना हुआ मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा है मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। सपोज दैट आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपकी पेन खत्म हो गई। ठीक है, तो आपने पीछे देखा आप कि एक लड़की कई सारे पेन लेके आई है, तो आपने कहा कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। तो सिंपली जब जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला है हमारा कुछ का। ठीक है, किसका यूज है, कुछ का। अब कुछ मतलब होता है सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी। ठीक है, सका, सके, सकता था, सकी, सकते थे। अब इसका मतलब होता है, जैसे मैंने तो इसको बता ही दिया कि मतलब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आई कुड डू इट, आई कुड डू इट, मैं इसे कर सकता था। आई कुड डू इट, मैं इसे कर सकता था, पर मैं भूल गया था उस टाइम पे। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कोई काम कर सकता था, या फिर मैं नहीं जा सका, मैं नहीं कर सकी, वो नहीं कर सके, सकता था, सकता थी, सकती हूँ। ओके, तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकी। आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकी। ओके, मैं वहां नहीं जा सकी, तो वहां पे हम यूज करेंगे आई कुडंट गो देयर। तो सिंपली आप बहुत ही इजीली इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है हैज, मतलब होता है कोई चीज पास है। डेफिनेटली आप, मैंने अभी ये मॉडल्स बताया है, अभी तो आपको वर्ब आपको यूज करना ही है हैज, हैव, हैड। ठीक है, नेक्स्ट है हैव, मतलब भी होता है इसका भी पास। ठीक है, पास है। नेक्स्ट है आपका हैड, इसका मतलब होता है पास था। ओके, पास था या फिर पास थी। अब जैसे यहाँ पे हैज, हैव का भी वही काम है,
सिंगुलर और प्लूरल वाला, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव, और बाकी अदर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं, पास था, पास थी, तो हैड का यूज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, पहले यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है हैज का। हैज मतलब होता है पास है, कोई चीज पास है, जैसे शी हैज अ रेड पेन, उसके पास एक रेड पेन है। शी हैज अ रेड पेन, उसके पास एक रेड पेन है, मतलब एक लाल कलम है। अगला एग्जाम्पल है ही हैज अ कार, उसके पास क्या है, कार है। ही हैज अ कार, उसके पास क्या है, कार है। तो काफी कमाल का स्ट्रक्चर है, और इसको ट्रस्ट मी कि अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश में अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं, अच्छे से इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं। अगला है, जैसे अगर आपको कहना हुआ हैव का, हैव वाले सेंटेंस में होता है पास है, बट जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां पे हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास क्या है, एक ब्लैक पेन है, मेरे पास एक काली पेन है। आई हैव अ ब्लैक पेन। नेक्स्ट है यू हैव कॉपी, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम्हारे पास कॉपी है। यू हैव कॉपी, तुम्हारे पास कॉपी है। तो हैव को हम इस तरह से यूज करते हैं, और बहुत ही कमाल का तरीका है इसको यूज भी करने का। हैव हैज हैड को हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तो ये हो गया, अभी मैं दूसरा भी आगे बताती हूँ, ठीक है। चलिए, अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड का मतलब होता है कोई चीज पास थी। हैड का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास थी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, आई हैड कार, मेरे पास कार थी बट बेच दिया मैंने, ठीक है। मेरे पास क्या थी, कार थी, पर मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसको हम सिंपली इसको एज अ यूज करेंगे, आई हैड अ कार, मेरे पास क्या थी, कार थी। अगला हमारा एग्जाम्पल है, he had a mobile phone, he had a mobile phone, उसके पास क्या था, मोबाइल फोन था। he had a mobile phone। तो सिंपली आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हैज, अब देखिए यहाँ पे हम हैज हैव हैड को दूसरे सेंस में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा क्या कि हैज हैव हैड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, पास है, पास है, पास था। अब इसमें चुका है, चुका हूँ, चुका है, चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का यूज करते हैं, ओके। जैसे दूसरा है हैव, मतलब होता है चुका हूँ, चुके हैं, चुका हूँ और चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, हैव का, ठीक है। नेक्स्ट है हैड। हैड मतलब होता है चुका था, जैसे वह जा चुका था, लाइट आ चुकी थी, या फिर लाइट आ चुकी है, काम पूरा हो चुका है। तो जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैज या हैव का। अब इसमें भी कंडीशन ये है, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज, प्लूरल के साथ लगेगा हैव, और हैड में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इससे पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है चुका हूँ और चुका है एंड चुकी है। जैसे पहला एग्जांपल है, लाइट हैज गॉन, लाइट हैज गॉन मतलब लाइट जा चुकी है, लाइट हैज गॉन मतलब लाइट जा चुकी है। नेक्स्ट है शी हैज कम, वह आ चुकी है, शी हैज कम। देखिए और वन मोर थिंग कि मैं आप लोगों को बता दूं
कि यहाँ पे आपको वर्ब की क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपको यूज कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या यूज कर देना है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपको यूज करना है। ओके, शी हैज कम, लाइट हैज गॉन। तो इस तरह से आप हैज, हैव, हैड का भी, उस वाले में था पास था, इसमें है कोई काम कर चुका हूँ, चुका था, चुके हैं, ठीक है। उसमें था तो आप यूज कर सकते थे, उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल था, और इसमें भी आपको सिंगुलर और प्लूरल इस तरह से यूज करनी है। हैज को हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट, या फिर नेम के साथ। हैव को हम आई, वी, दे, यू के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अगला है जैसे यहाँ पे हैव का, हैव मतलब होता है चुका हूं या फिर चुके हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। अब देखिए एक सेंस में और भी यूज कर सकते हैं हैज या हैव, कर लिया है। जैसे मैंने अपना भोजन कर लिया है, और मैंने खाना खा लिया है, मैंने फोन खरीद लिया है। तो वहां पे भी हम हैज, हैव का यूज करेंगे। बाय द वे अभी चुका हूँ यही यूज करते हैं। जैसे आई हैव ईटन द फूड मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है दे हैव फिनिश्ड द वर्क, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, वे काम खत्म कर चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, वे काम खत्म कर चुके हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगले बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, और अगला हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। हैड मतलब होता है चुका था। अब कोई काम क्या हो चुका था, डन हो चुका था। जैसे वह जा चुका था, वह काम कर चुका था, वह बोल चुका था, वह उठ चुका था, वह फोन खरीद चुका था। तो जब भी हम बात करते हैं कोई काम चुका था तो वहां पे हम यूज करते हैं हैड का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। अब दिन भर में आप इतने ज्यादा सेंटेंस बोलते हैं इससे रिलेटेड कि वह कोई काम कर चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुका था, वह बोल चुका था। बहुत ही ज्यादा आप लोग इससे रिलेटेड सेंटेंस यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपको जरूरत है कि उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें और उसको इंग्लिश में बोलें, ठीक है। अगला है आई हैड स्टडीड, आई हैड स्टडीड मतलब मैं पढ़ चुका था। मतलब क्या होता है, मैं पढ़ चुका था। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बहुत ही ज्यादा आपको यूज करने भी वाले हैं। सो आज हम लोगों ने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ठीक है। और ये काफी कमाल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया, अच्छे से यूज कर लिया ना, तो आपकी इंग्लिश तो वैसे ही आपको समझ में आ जानी है और आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि आपको इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने वीडियो को सही से नहीं देखा तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए और इस हेल्पिंग वर्ब को जरूर समझिए, अगर आप भी चाहते हैं एक बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना। सो गाइस, आज के वीडियो में, आज के इस पार्ट की सीरीज में, पहले डे में बस इतना ही, और हम मिलते हैं हमारे अगले सीरीज में, अगले पार्ट 2 के अगले डे में, जहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की चीज़ें प्रोवाइड करूँगी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बहुत ही अच्छा कर सकें और काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकें, ताकि सो दैट्स यू कैन टॉक विद कॉन्फिडेंस टू एनीवन, ओके, ताकि आप अच्छे से किसी से भी बात कर सकें। So thank you so much everyone for watching this video.
हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।